अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिटी हाई स्कूल। आई एम ममूना अनवर, योर साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल जो है स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने वर्किंग मॉडल पढ़ा था नर्वस सिस्टम का। आज हम लोग पढ़ने लगे हैं वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस, कि वॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं और इनवॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं। ये आप पहले भी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे वॉलंटरी एक्शंस आर दोज एक्शंस which are performed after thinking over them, which are under the conscious control, जिनके जो कि आपके अपने कंट्रोल में होते हैं, जो आप थिंकिंग प्रोसेस के बाद परफॉर्म करते हैं। वॉलंटरी एक्शंस कौन से होते हैं? द एक्शंस which are performed after thinking over them. It means they are under your conscious control. ये आपके कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल्स लें तो क्या एग्जांपल्स आएंगे इसके? जैसे रीडिंग, राइटिंग, जंपिंग, रनिंग, वॉकिंग एक्सेट्रा, ये सारी के सारी जो है ये वॉलंटरी एक्शंस हैं। उसके बाद इनवॉलंटरी एक्शंस, इनवॉलंटरी इट मीन्स विच आर नॉट अंडर योर कंट्रोल, देयर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ थिंकिंग प्रोसेस इन इनवॉलंटरी एक्शंस, दे आर नॉट अंडर योर कंट्रोल। लाइक these involuntary actions are performed without thinking, and you can say they are not under your conscious control, not under conscious control. There is no involvement of thinking in involuntary actions. So इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखें कौन सी हो सकती हैं? जैसे हार्ट बीट है, आपके कंट्रोल में तो नहीं है ना, लेकिन हर वक्त रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो ये जो है ये क्या है? एक इनवॉलंटरी एक्शन है। ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग भी हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन ये एक्शन भी हर वक्त हो रहा है, तो ये कौन सा है? इनवॉलंटरी एक्शन है। हार्ट बीट, ब्रीथिंग, डाइजेशन, इस तरह से और भी बहुत सारे आ जाते हैं। ये सारे के सारे कौन से एक्शंस हैं? इनवॉलंटरी एक्शंस हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस का कॉन्सेप्ट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करने लगे हैं वो है रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन। हम लोग एक्शंस की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने दो एक्शंस पढ़े, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस। हम थर्ड वन पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है इसके बारे में मैंने पहले भी आपको एक दफ़ा बताया था। दैट इज़ इमीडिएट एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स, यानी कि जो अचानक से हो और आपके कंट्रोल में भी ना हो, जो अचानक से हो जाए, दैट इज़ इमीडिएट एंड इनवॉलंटरी। इमीडिएट एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, किसी स्टिमुलस के नतीजे में ये जो रिस्पॉन्स आता है जो कि इमीडिएट और इनवॉलंटरी होता है, दैट इज़ कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कि अगर किसी हॉट ऑब्जेक्ट से आपका हाथ टच हो जाता है तो फ़ौरन से आप सोचते नहीं हैं कि अब मुझे हाथ पीछे कर लेना चाहिए, आप फ़ौरन से हाथ पीछे कर लेते हैं। दैट इज़ इमीडिएट एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स। जैसे मैंने आपको पाँव में कांटा चुभने की एग्जांपल दी थी कि अगर आप जा रहे हैं, अचानक से आपके पाँव में कांटा चुभ जाता है तो फ़ौरन से आप अपना पाँव पीछे करते हैं। आप सोचते तो नहीं है कि कोई चीज़ चुभी है, आप बाद में फिर सोचते हैं कि अच्छा क्या हुआ है। एक्चुअली में उसी वक्त जो आप एक्शन परफॉर्म करें, दैट इज़ अ रिफ्लेक्स एक्शन। यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज एक यहाँ पे जैसे डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है कि एक हीट है, टेम्परेचर किसी चीज़ का जब ज़्यादा होता है, अगर आपका हाथ उससे टच हो गया है तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो स्टिमुलस का काम कर रहा है। टेम्परेचर यहाँ पे क्या है? स्टिमुलस है। अब यहाँ पे क्या हुआ? आपका हाथ जो है वो हॉट ऑब्जेक्ट से टच हुआ, आपकी फिंगर टच हुई, तो फिंगर के अंदर जो आपके स्किन सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स थे, उन रिसेप्टर्स ने
उन रिसेप्टर्स ने इस चेंज को फील किया, उसकी वजह से एक नर्व इम्पल्स जनरेट हो गई इन रिसेप्टर्स में। यहाँ पर जो सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट थे आपके स्किन सेल्स में, यहाँ पर रिसेप्टर्स में जो सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट थे उनमें एक नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाएगी। रिसेप्टर्स में जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, नर्व इम्पल्स जो है वो जनरेट हो जाएगी। इन्होंने देखें टच जो है, ये स्किन टच जो है ये एक सेंसरी फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी न्यूरॉन्स इस मैसेज को लेकर जाएंगी? सेंसरी न्यूरॉन्स लेकर जाएंगी। और यहाँ पे क्या जनरेट हुई है? नर्व इम्पल्स जो है वो क्रिएट हुई है। तो ये नर्व इम्पल्स, सेंसरी न्यूरॉन्स जो है, इस नर्व इम्पल्स को लेकर कहाँ जाएगा? ये नर्व इम्पल्स को लेकर स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा। ये जो आपका मैसेज है ये ब्रेन में नहीं जाता। ये बात बच्चों आपने याद रखनी है कि जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसका जो मैसेज होता है वो ब्रेन में कभी भी नहीं जाता, वो हमेशा स्पाइनल कॉर्ड में जाता है और वहीं से आपको उसका जवाब मिल जाता है। सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेज लेकर गई स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में कौन सी न्यूरॉन्स थी? इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स ने उस मैसेज को इंटरप्रेट किया और उसका जो रिस्पॉन्स है ये इन्होंने मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए से इफेक्टर सेल्स तक भेज दिया। अब यहाँ पे आपका इफेक्टर सेल कौन सा है? आपका हैंड जो है, आपके हैंड मसल्स जो हैं ये यहाँ पे इफेक्टर का काम करेंगे और आप फ़ौरन से देखें कि उस चीज़ का टेम्परेचर जो है वो किसी चीज़ का हाई था, आपने फिंगर उसे टच हुई आपकी फिंगर, तो यहाँ पे जो रिसेप्टर्स थे उनके अंदर एक नर्व इम्पल्स जनरेट हुई। वो सेंसरी न्यूरॉन्स उस मैसेज को लेके स्पाइनल कॉर्ड में गए। स्पाइनल कॉर्ड में इंटर न्यूरॉन्स थे, उन्होंने उस मैसेज को प्रोसेस किया और उसका जवाब जो है वो मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए इफेक्टर सेल्स तक आपके हाथ तक भेज दिया और उसके नतीजे में आपका हाथ एकदम से पीछे हो गया। अब देखें जब आपके हाथ किसी चीज़ से टच होता है आप फ़ौरन से पीछे करते हैं, तो ये सारा ये वाला जो पूरा प्रोसेस है उसी दौरान में कंप्लीट हो जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होता है, ये पूरा प्रोसेस जो है वो उसी सेकंड्स में कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं उनका जो मैसेज है वो ब्रेन में नहीं जाता बल्कि कहाँ जाता है? स्पाइनल कॉर्ड में, और वहीं से उसका जवाब जो है वो आपको मिल जाता है और आप फ़ौरन से अपना हाथ जो है वो पीछे कर लेते हैं। अब यहाँ पे रिफ्लेक्स एक और डेफिनेशन है, रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क एक्चुअली में किसे कहते हैं? द पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्स, कि नर्व इम्पल्स ने जो पाथवे कंप्लीट लिया है उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्स आर्क। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन्स, फिर स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन्स और इफेक्टर्स, ये जो पूरा एक कंप्लीट पाथवे है एक नर्व इम्पल्स का, दैट पाथवे इज कॉल्ड एक्चुअली अ रिफ्लेक्स आर्क। व्हाट वी से इज रिफ्लेक्स आर्क। यहाँ से रिसेप्टर से लेकर इफेक्टर तक ये सारे का सारा पाथवे क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स आर्क कहलाएगा। उसके बाद इसमें यही इसके ऑर्गन, यही सारी जो है चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। रिसेप्टर्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन्स एंड इफेक्टर्स। तो ये हमारा टॉपिक रिफ्लेक्स एक्शन का। यहाँ पे दो डेफिनेशंस आ जाते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन है, रिफ्लेक्स आर्क की डेफिनेशन, और कंप्लीट डिमॉन्स्ट्रेशन है कि रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म किस तरह से होता है, ये आपको आने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम। हम लोगों ने अब तक नर्वस सिस्टम जो है वो कम्प्लीटली डिटेल में स्टडी किया है, उसके हर पार्ट को, उसके हर एक्शन को हम लोगों ने स्टडी किया है, और अब हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि एक्सक्रीशन जिस सिस्टम के थ्रू होती है, दैट सिस्टम, द सिस्टम थ्रू विच एक्सक्रीशन इज़ डन इज़ कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। जब भी हम फूड खाते हैं तो उसके नतीजे में फूड की डाइजेशन होती है, तो उस फूड की डाइजेशन के साथ साथ बहुत सारे नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल्स भी बनते हैं। तो वो जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल्स हैं वो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं और उन्हें बॉडी से फ़ौरन से रिमूव होना चाहिए। That nitrogenous waste materials and some extra salts and water that
that these are called waste materials and these should be removed from the body. The system through which, इसकी अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की डेफिनेशन करें तो ये हम करेंगे द सिस्टम थ्रू विच nitrogenous waste salts and extra water is removed. That system is called excretory system, and the removal of nitrogenous waste material from the body is called excretion. Excretion की अगर हम definition कहें तो the removal of waste material from the body. The removal of waste material from the body is called excretion, and the system through which this waste is moved from the body, that system is called excretory system. Excretion की definition क्या है? The removal of waste material from the body, removal of nitrogenous waste from the body is called excretion, and the system is called excretory system. Humans में जो है इसके अलावा सम एक्स्ट्रा साल्ट्स जो हैं वो पर्सपायरेशन के थ्रू भी बॉडी से रिमूव होते हैं. जैसे जब हम लोगों को स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, तो उस दौरान भी कुछ एक्स्ट्रा साल्ट्स जो हैं वो हमारी बॉडी से रिमूव हो रहे होते हैं. तो यहाँ जो हमारे सिस्टम, इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं वो हैं किडनीज, किडनीज आती हैं, इसके एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स आते हैं, और यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा आता है. किडनीज, एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स यानी कि यूरेटर्स वगैरह, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. These are the parts of excretory system. ये क्या हैं? पार्ट्स हैं हमारे excretory system के. ओके स्टूडेंट्स, बाकी जो इसके पार्ट्स की डिटेल है वो हम इंशाल्लाह कल से पढ़ेंगे. किडनीज और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर और इसमें यूरिन फॉर्मेशन किस तरह से होती है, ये सब हम लोग इंशाल्लाह कल स्टडी करेंगे. आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस पढ़े. कौन से होते हैं? वॉलंटरी कौन से थे? दैट आर परफॉर्म्ड आफ्टर थिंकिंग ओवर देम, दैट आर अंडर योर कॉन्शियस कंट्रोल. एंड इनवॉलंटरी एक्शंस आर दोज दैट आर नॉट अंडर योर कॉन्शियस कंट्रोल एंड इन विच थिंकिंग प्रोसेस इज नॉट इन्वॉल्व्ड. उसके बाद हम लोगों ने रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा, दैट इज इमीडिएट एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस. उसके बाद हम लोगों ने इसका पूरा पाथवे पढ़ा कि रिफ्लेक्स एक्शन होता किस तरह से है, और फिर हम लोगों ने एक्सक्रीटरी सिस्टम की थोड़ी सा इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम की डेफिनेशन क्या, एक्सक्रीशन की डेफिनेशन क्या, और इसमें कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं. आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा. इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ भी हाजिर होंगे. सिटी हाई स्कूल की तरफ से अल्लाह हाफिज़.